गांव के एक छोटे से कोने में बसा हुआ था एक सुंदर सा घर। इस घर में रहती थी सुहानी, जो अपनी मुस्कान और सरल स्वभाव से सबका दिल जीत लेती थी। उसकी शादी कुछ साल पहले पास के शहर में रहने वाले रोहन से हुई थी। सुहानी अपने ससुराल को अपना घर मान चुकी थी, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, उसकी सास राधा देवी। राधा देवी एक सख्त स्वभाव की महिला थी। उन्हें हमेशा लगता था कि बहुएं मायके जाने की बहानेबाजी करती हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचती हैं। सुहानी ने शादी के बाद मायके जाने की कभी जिद नहीं की, क्योंकि वह राधा देवी के गुस्से से डरती थी। सुहानी का मायका भी उसी गांव में था। शादी के बाद वह केवल एक बार अपने मायके गई थी, वह भी किसी काम के सिलसिले में। उसे अपनी माँ के हाथ का खाना, पिताजी के स्नेह भरे शब्द और भाई बहनों की हंसी की बहुत याद आती थी। लेकिन जब भी वह मायके जाने का सोचती, राधा देवी का सख्त चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। एक दिन गांव में होली का त्योहार आने वाला था। सुहानी के मायके से उसकी माँ का संदेश आया, बेटी, होली पर घर जरूर आना, तेरे बिना त्योहार अधूरा लगता है। सुहानी ने यह बात रोहन को बताई। रोहन ने समझाते हुए कहा, माँ से बात कर लो, शायद वह मना न करें। लेकिन सुहानी जानती थी कि राधा देवी इसका विरोध करेंगी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा। राधा देवी ने गुस्से में कहा, बहुएं ससुराल की लक्ष्मी होती हैं। त्योहार मायके में नहीं, ससुराल में मनाए जाते हैं। मायके जाने की जरूरत नहीं। सुहानी के दिल में इस बात ने गहरा असर डाला। वह सोचने लगी, क्या बहुएं अपने मायके कभी नहीं जा सकती? क्या उनका ससुराल ही सब कुछ है? उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। त्योहार के दिन सुहानी ने ससुराल में सभी तैयारियां की। सब खुश थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी माँ ने उसे फिर से बुलाने के लिए फोन किया, पर सुहानी ने धीरे से कहा, नहीं माँ, मैं मायके कभी नहीं जाऊंगी। समझ और स्नेह का बीज। रोहन ने सुहानी की आंखों में छुपा हुआ दर्द देख लिया। वह राधा देवी के पास गया और उनसे कहा, माँ, बहू भी आपकी बेटी जैसी है। अगर आप उसे मायके जाने से रोकेंगी, तो वह कैसे खुश रहेगी? अगर वह खुश नहीं रही, तो हमारा घर कैसे खुश रहेगा? राधा देवी को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सुहानी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने पुराने विचारों में फंसी हुई थी। मायके जाओ और अपने परिवार के साथ त्योहार मनाओ। सुहानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी खुशी और उसके अधिकारों को समझा गया है। वह मायके गई और त्योहार को पूरे मन से मनाया। इस घटना ने राधा देवी और सुहानी के बीच एक नया रिश्ता बना दिया, माँ और बेटी का। अब सुहानी मायके जाने से कभी नहीं डरती और राधा देवी भी उसे खुशी खुशी जाने की अनुमति देती हैं। यह कहानी सिर्फ सुहानी की नहीं, बल्कि हर उस बहू की है जो मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाना चाहती है। जीवन में खुशियां तभी टिकती हैं जब रिश्तों में समझ और स्नेह हो।